मोदी जी कौन है? मोदी जी चंदा चोर हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर उन्होंने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से चंदा लिया, बड़ा चंदा लिया। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी थी, उस कंपनी से उन्होंने हजारों हजार करोड़ का चंदा लिया। ये है मोदी जी। मोदी जी कौन है? जिन्होंने देश को मंदिर और मस्जिद पे बांट दिया, हिंदू मुस्लिम पे देश को बांट दिया। आज महंगाई चरम सीमा पे है, देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है, देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में देश की बेटियां बुलाती हैं, नंगा परेड कराई जाती है देश की बेटियों को। दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के ठीक सामने देश की बेटियों का चीरहरण होता है, और मोदी जी देश की बेटियों के साथ जिसने अन्याय किया उसके साथ बाह में बाह डाल करके नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर, सिंगर और साथ में पॉलिटिशियन संतोष रेणु यादव जी। स्वागत है जी। शुक्रिया। चलिए, सबसे पहले काराकाट का सीट हॉट सीट बना हुआ है। काराकाट को उतने लोग जानते नहीं थे, लेकिन अब भारत में नाम छा चुका है काराकाट का। क्या कहिएगा, इसके पीछे किसका हाथ है? सबसे पहले पवन सिंह, आप ही के इंडस्ट्री से भी आते हैं, आपके अच्छे खासे संबंध भी है उनसे। कैसा लगता है कि हमारा ही कोई भाई सांसद बन के सामने उतरे थे? नहीं, बिल्कुल अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि काराकाट ये सच्चाई है कि पवन सिंह जी के आने के बाद काराकाट को प्रसिद्धि मिली, क्योंकि पवन सिंह जी आज भोजपुरी इंडस्ट्री के वो नायाब हीरे हैं जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत आगे पहुंचाया। इंटरनेशनल लेवल पे भोजपुरी गीत संगीत को उन्होंने पहुंचाया। उनके गीत संगीत आज इंटरनेशनल लेवल पे बजती है। और विशेष करके मैं कहूँ तो पवन जी या खेसारी जी, ये दोनों लोग मिलकर के आज इंडस्ट्री को वहां तक पहुंचा दिए जहां पे पूरी दुनिया की नजर भोजपुरी इंडस्ट्री की होती है। चलिए, बात करते हैं, अभी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स पर ही आते हैं। अभी के डेट में बात करें तो पवन सिंह को जब से आसनसोल का टिकट उन्हें मिला था, तब से वो मुद्दे में बने हुए थे, लेकिन अचानक से रातों रात क्या होता है पता नहीं, वो टिकट लौटाते हैं, उसके बाद वो निर्दलीय लड़ने का फैसला करते हैं। निर्दलीय कहने का अर्थ होता है कि आप निर्दलीय हैं, लेकिन निर्दलीय होकर भी एक तरफ से वो ऐसा लगता है कि भाजपा के लिए कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब, कि निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन कहते नजर आते हैं कि हाँ, भाजपा मेरा परिवार है, मोदी जी का हम सम्मान करते हैं। तो ये किस तरीके के निर्दलीय? देखिए, वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि जब आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के अतीत में, जब आप झांकेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने जो भी अलायंस की जो पार्टियां जो रही है, जो एनडीए, उन तमाम छोटी छोटी पार्टियों को अपने अंदर निगलने का प्रयास करती, निगलने का, और ये इतिहास रहा है बीजेपी का। और सिर्फ पार्टियों को नहीं बल्कि नेताओं को, उनकी जो छवि है उसको वो निगलने लगते हैं, उनकी जो कद है उसको निगलने लगते हैं। आप देख लीजिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में आप राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए, जब एक माल्यार्पण के दौरान जैसे एक वो क्या बोलते हैं, माला का समान वायरल हो रहा था, आ रहे थे अंदर, अमित शाह जी उनको बाहर कर दिया। तो अभी देख लीजिए कि पटना के रोड शो में आप देख लीजिए रामकृपाल यादव जी को, जो कि पटना पाटलिपुत्र क्षेत्र के एनडीए के प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी, उनको वहाँ पे रोड शो में अपनी गाड़ी को उन्होंने नहीं बैठाया, नहीं खड़ा किया। तो ऐसे तमाम जैसे उदाहरण हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने हमेशा अपने लोगों को, खास करके जो छोटे छोटे जो लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने परेशान किया है। अगर पार्टियों की बात करें तो मुकेश सहनी जी की पार्टी को देखिए, विधानसभा में उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा पार्टी को ही निकल गया उन्होंने। आप देख लीजिए उसके बाद इनकी पार्टी पशुपतिनाथ पारद की पार्टी देख लीजिए, पूरे के पूरे पार्टी को निकल गया, डकार तक नहीं लिया उन्होंने। तो अब उनकी अगली जो नजर है, अब उनकी अगली नजर उपेंद्र कुशवाहा जी। अभी हाल फिलहाल में पटना के रोड शो में नीतीश कुमार जी के साथ भी क्या हुआ, बीजेपी का जो तमगा था उन्होंने नीतीश जी के हाथों में दे दिया। मतलब जदयू को भी निकलने की तैयारी शुरू हो चुकी है, और इस चीज का आभास नीतीश कुमार जी को भी लग चुका है
तभी जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नामांकन समारोह में शामिल होने के लिए बनारस नहीं है। पवन सिंह पे आते सवाल, हमारा पवन सिंह वहीं पे हमारे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा जी जो है, उपेंद्र कुशवाहा जी पूरी तरीके से इस बात को अब भांप लिए, पूरी तरीके से भांप लिए कि बीजेपी उन्हें अब सल्टिंग में लगाने जा रही है, निगलने की तैयारी कर चुकी है पवन सिंह जी के जरिए। पवन सिंह जी के जरिए, बिल्कुल पवन सिंह जी के जरिए। आप ये सोचिए ना कि पवन सिंह जी निर्दलीय प्रत्याशी हो करके फिर मोदी जी को अपना आदर्श कैसे बताते हैं? वही तो सवाल है। जो वही मोदी जी आपको आसनसोल से टिकट दिए थे, तो अपने आदर्श का बात आपने क्यों नहीं मान लिया था? अपने आदर्श का बात आपने क्यों नहीं मान लिया था? फिर यहाँ पे आप क्या दिखाना चाहते हैं? और अगर मोदी जी आपके आदर्श हैं तो देश की जनता को मोदी जी से मुक्ति चाहिए। देश की जनता को महंगाई से मुक्ति चाहिए, बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए। देश की जनता आज संविधान बचाना चाहती है, लोकतंत्र बचाना चाहती है, जो कि मोदी जी बिल्कुल ही नहीं होने देना चाहते। मोदी जी कौन है? मोदी जी चंदा चोर हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर उन्होंने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से चंदा लिया, बड़ा चंदा लिया। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी थी, उस कंपनी से उन्होंने हजारों हजार करोड़ का चंदा लिया। ये है मोदी जी। मोदी जी कौन है? जिन्होंने देश को मंदिर और मस्जिद पे बांट दिया, हिंदू मुस्लिम पे देश को बांट दिया। आज महंगाई चरम सीमा पे है, देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है, देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में देश की बेटियां बुलाती हैं, नंगा परेड कराई जाती है देश की बेटियों को। दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के ठीक सामने देश की बेटियों का चीरहरण होता है, और मोदी जी देश की बेटियों के साथ जिसने अन्याय किया उसके साथ बाह में बाह डाल करके पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन सेरेमनी में मार्च करते हैं। एक पर्सनल सवाल आपसे लेंगे। मान लीजिए आप किसी पार्टी से लड़ रहे हैं और वही पार्टी आपको टिकट देने से इनकार कर देती है, तो क्या आप अपने आप निर्दलीय लड़ने का फैसला करेंगे? और क्या उस पार्टी का नाम लीजिएगा, जगह जगह जाकर बोलिएगा कि वो पार्टी का समर्थन करते हैं, वही मेरे आदर्श है? एक सेकंड, थोड़ा सा खोल दीजिए। तो वो हल्ला कर रहा है, वो हम समझ रहे हैं, माना चाह रहा है। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन देखिए, पार्टी अगर जो टिकट नहीं दी और टिकट देने के बाद छीन ली टिकट, तब तक तो वहां तक, जब तक टिकट छीन ली, टिकट दे रही है या टिकट आगे देगी, क्या करेगी, वहां तक तो आप पार्टी के हैं। लेकिन जिस दिन आपने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरने का मन बना लिया, घोषणा कर दिया, वही सिद्धांत होता है ना। लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को हम लोग अपना रामबाण समझते हैं, ब्रह्मास्त्र समझते हैं, और हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के भक्त हैं। हमारे भगवान लालू प्रसाद यादव जी कभी सिद्धांत के साथ समझौता नहीं। सवाल बार बार उठाया जा रहा है, आपसे भी इससे पहले हमने सवाल किया कि क्या अब पवन सिंह जीतने के बाद भाजपा में जाएंगे? क्योंकि सवाल उठ रहा है इसलिए क्योंकि अभी तक उन्हें निष्कासित नहीं किया गया स्टार प्रचारक के जो उनका पद था वहां से। अभी तक तो कर देना चाहिए था, क्योंकि मनोज तिवारी भी मनाने पहुंचे थे, लोग कह भी आर के सिंह भी बोले थे कि बैठ जाइए तो निष्कासित कर देंगे, बोल तो हर कोई रहा लेकिन वो नहीं रहे निष्कासित। ये सब जो है ना, ये सब उपेंद्र कुशवाहा जी को खुश करने के लिए ये सब बातें बोली जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी को बलि का बकरा बनाया जा चुका है, उनके साथ मोई मोई कर दिया गया है, और पवन सिंह को टेने टेने करने के लिए भेजी है बीजेपी। और ये मोई मोई और टेंगे टेंगे का खेला चल रहा है, और वहां पे जो है राजा राम जी मस्त, जनता भी मस्त है राजा राम जी के। लोग बोलते थे ना, बीजेपी वाले लोग बोलते थे कि राम राज्य हम लाएंगे, तो भाई राजा राम जी आ गए काराकाट। तो जाहिर सी बात है कि राजा राम जी आएंगे तब ना राम राज आएगा। और ऐसे भी पवन सूत कहाँ पे अच्छे लगते हैं? राजा राम जी के चरणों में।
पवन सूद जी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या फर्ज होना चाहिए कि राजाराम जी के राह में जो रोड़ा बन करके आएगा उस रोड़े को हटा देना है। तो राजाराम जी के राह में, जीतने के राह में उपेंद्र कुशवाहा जी छोटा मोटा रोड़ा बन रहे थे, पवन सिंह जी आ गए, वो हटा दिए, खुला रास्ता हो गया राजाराम जी के लिए। मतलब चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा का अब ये हो गया, उनकी पार्टी खत्म हो गई, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी खत्म हो गई। अब अगले नंबर मोदी जी हमारे आदरणीय चचा जी पे लगाए हुए हैं, जो चचा जी भी भांप लिए हैं और नैया कहीं भी करवट ले सकती है, ये वक्त आ गई है। चलिए एक सवाल करेंगे, थोड़ा सा जोड़ देते हैं अलग मैटर पर। मनीष कश्यप, इससे पहले भी हमने आपसे इंटरव्यू किया था, बहुत गर्म समय जब मनीष कश्यप के बारे में हमने पूछा था, अभी क्या लग रहा है कि उन पर आप क्या सोचिए? वो भी उन्हीं का भी पवन सिंह जैसा ही था, निर्दलीय लड़ने का फैसला किए, फिर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से जाके दिल्ली सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। देखिए, इन लोगों की अपनी कोई, हम कह सकते हैं ना, पॉलिटिकल स्टैंड नहीं होती है ना, एक प्रिंसिपल्स होनी चाहिए नेता का। आप किसी भी नेता को आप देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लीजिए, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, वाजपेयी, हाँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका। आप देख लीजिए रघुवंश बाबू का, देख लीजिए रघुवंश प्रसाद सिंह जी का, एक अलग ही उनके सिद्धांत थे। आप देख लीजिए लालू प्रसाद यादव जी को देख लीजिए, एक अलग ही सिद्धांतवादी व्यक्ति है। तो जो सिद्धांतवादी व्यक्ति होते हैं राजनीति में, वही राजनेता समझे जाते हैं, वही लोक नेता समझे जाते हैं। तो जो हर जगह पे एक स्टेप पे अपने सिद्धांत को चेंज कर दे, वैसे लोग राजनीति के लिए नहीं होते। वैसे लोग सिर्फ, जैसे बीजेपी ने दिया ना भाई वाला मनीष कश्यप को, हाँ, बीजेपी ने दिया भाई मोटा, और उसके बाद अपने सिद्धांत को उन्होंने बेच दिया, तो वैसे लोग इसी के लिए होते हैं। तो बिहार बदलने चले थे ना मनीष कश्यप, वो बिहार बदलने चले थे, अपना अकाउंट का ट्रांजैक्शन बदल दिए ना, जो छोटा मोटा ट्रांजैक्शन होता होगा, एक के दिन होमच के ट्रांजैक्शन हो गया होगा। अभी अलग बात है कि काला धन गया कि घोड़ा धन गया अब तो भाई वही बताएंगे। बाकी चोरी चोर मौसेरा भाई, ये छोटा वाला चंदा चोर थे, और नरेंद्र मोदी जी बड़ा वाला चंदा चोर है। चलिए, आप राजाराम को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने कह दिया राजाराम जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, पवन सिंह के से भी आपका रिलेशन अच्छा खासा है, कभी मनमुटाव होता है? नहीं, मनमुटाव नहीं है। हाँ। पवन सिंह जी को मैं आज भी बड़ा भाई मानता हूँ, आज भी बड़ा सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। मुझे बहुत खुशी मिली, मुझे बहुत गर्व होता है कि पवन सिंह जैसे व्यक्ति हमारे इंडस्ट्री में एक कलाकार के तौर पे आए, जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाया, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया हमारी इंडस्ट्री को। लेकिन यहाँ पे जो भी उनके जो थिंक टैंक है, पॉलिटिकल जो थिंक टैंक है, उनकी एडवाइस जो मिली पवन सिंह जी को, वो गलत एडवाइस था। आप निर्दलीय हैं तो लोग आपको सोचते आपके बारे में 1 मिनट 1 सेकंड के लिए सोच भी सकते थे, और सोचते ही सोचते आपके बारे में। एक समय तो हमें ऐसा लगा था कि पवन सिंह जी जब आए हैं, वो एक समय ऐसा लगा था कि लगता है बाजी मारने निर्दलीय आए थे तो, हाँ, जिस समय निर्दलीय वो आए थे तो ऐसा लगा था कि बाजी मारने गए, हर जाति हर धर्म के लोग उनको अपना नेता मानने लगे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श बताया, वैसे ही लोग समझ गए कि अरे भाई, ये तो निर्दलीय का चोला ओढ़े हुए भाजपाई है। एक आखिरी सवाल लेंगे, छोटा सा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। संतोष रेणु यादव क्या कहेंगे, उन क्या सोचते हैं संतोष रेणु यादव कि पवन सिंह चुनाव के बाद भाजपा में शामिल होंगे? कंफर्म 100%। अभी भी तो भाजपा में है ना, भाजपा ने इसका थोड़ा किया है, अभी भाजपा से वो इस्तीफा थोड़ा दिए हैं, अभी भी पवन सिंह जी भाजपा में ही है, तो शामिल होने की कोई बात ही नहीं होती है। चलिए, देख सकते हैं संतोष रेणु यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, खासा हमने इनसे बातचीत की, मुद्दा जो भी था आप विजुअल में देख सकते हैं, और इन्होंने जो उत्तर दिया बहुत स्पष्ट दिया, वो भी आप विजुअल में देख सकते हैं। ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहेंगे न्यूज़ 24। धन्यवाद।